देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ अफराद महफूकुल फितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन इनका वजूद एक हकीकत है। जिन, आसेब, अफरीत और अजीबो गरीब मखलूकात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और कोई भी तहजीब या मुआशरा इससे खाली नहीं। आपने दुनिया भर के पुरस्कार मकामात के बारे में सुन रखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बाज़ मुकामात अपनी पुरस्कारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में आपको उन मकामात के हवाले से आगाही दी जाएगी। इन पुरस्कार मुकामात के गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल दहला देने वाली कहानियां, अनजाने खौफ, पे दर पे पेश आने वाले पुरस्कार हादसात और अनोखे वाक़यात की चादर तनी हुई है। ताहम खौफ की इस दुनिया में दाखिल होने से कबल हस्बे रिवायत हम चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, तारीखी और अदबी मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नीज़ हमारी इस मेहनत का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके ज़रूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर इन पुरस्कार मुकामात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं कोहे चिल्तन की। कोहे चिल्तन कोयटा बलोचिस्तान के करीब वाक़े पहाड़ी सिलसिले चिल्तन की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3194 मीटर यानी 10,479 फुट है और जरगून और कोहे तख्तू के बाद कोयटा की तीसरी बड़ी चोटी और बलोचिस्तान की 5वीं बड़ी चोटी शुमार होती है। चिल्तन दरअसल फारसी और बलोची जुबान का मुरक्कब लफ्ज चहल तन है, जिसके मानी है 40 जिस्म। कोयटा के करीब वाक़े इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरस्कार जगह है। यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहां छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की किफालत नहीं कर सकता था, चुनांचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद उन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहां जिंदा थे। बीवी खुशी से शौहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो उनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियां बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी उन्हीं 40 बच्चों की रूहें ना सिर्फ दिखाई देती हैं, बल्कि उनके चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर और बेशतर सुनाई देती हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, अब चलते हैं कराची की एक मशहूर रोड पर जिसे डालमिया रोड कहा जाता है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि अक्सर इस रोड पर एक पुरस्कार लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है और उसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दहाई में यह खातून एक डांसर थी जिसे कत्ल करके इसकी लाश को सड़क पर छोड़ दिया गया, जो कि यहाँ से गुजरने वालों को मदद के लिए रुकने को कहती है और अचानक गायब हो जाती है। बाज़ अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी जुबान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन देखते ही देखते उसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह दावा भी किया है कि जब वो रुके नहीं तो उस दुल्हन ने उनका पीछा किया और उन्हें उसकी चीखें भी सुनाई दी। डालमिया रोड पर आधी रात को भटकने वाली इस दुल्हन नुमा हयोले की सीसीटीवी फुटेज भी इंटरनेट पर देखी जा सकती है। इसे कारसाज की दुल्हन यानी ब्राइड ऑफ कारसाज का नाम दिया जाता है। आप दोस्तों के ख्याल में क्या ये एक हकीकत है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद मकामात ऐसे मौजूद हैं जिनसे खुद मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं, जबकि ये मकामात अपने अंदर कई पुरस्कार राज समोए हुए हैं। उन्हीं मुकामात में से एक मुकाम गोंडरानी भी है।
जिसे शहर रोगन के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन गारों की तामीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। गोदरानी सूबा बलूचिस्तान के जिला लसबेला में वाक़ है। ये शहर एक कदीम कस्बे लसबेला के शुमाल में 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मौरखीन का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तामीर किए और वो यहाँ रिहाइश पजीर थे। इन गारों में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से मुंसलिक हैं। बरतानवी दौर में यहाँ 1500 गार मौजूद थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अनगिनत गार मुनहदम हो चुके हैं और अब सिर्फ 500 गार बाकी हैं। बलूचिस्तान में वाक़े इस शहर रोगन के बारे में मशहूर है कि यहाँ शरार कुव्वतें मौजूद हैं। यहाँ की पुरस्रार मखलूकात इस इलाके के पहाड़ों और गारों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। गारों के इस शहर में वकू होने वाले कई अनहोने वाक़यात इस बात की गवाही हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिंध के शहर दादू के शुमाल मगरिब कोह किरथर पर गोरख हिल स्टेशन वाक़ है। ये सूबा सिंध का बुलंद तरीन मुकाम है और ये सतह समंदर से 5688 फुट बुलंद है, जो कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के मशहूर तरीन हिल स्टेशन मरी का हमपला करार दिया जाता है। कराची से गोरख हिल स्टेशन का फासला 400 किलोमीटर है। यूं तो गोरख हिल में मीठे चश्मे, आबशार और कुदरती मनाजिर मौजूद हैं, जबकि फितरी खूबसूरती के रसिया पहाड़ों का हुस्न देखने के लिए अक्सर वहां जाते हैं। लेकिन इस सियाती मकाम से कुछ पुरस्कार बातें भी मंसूब हैं। गोरख हिल के वीरानों में आते जाते लोगों को ऐसे इंसानों की झलक नजर आई है जो बिन मानस से मुशाबे थे, यानी कद काट तो इंसानों जैसा था मगर जिस्म बालों से ढका हुआ था। पिछले कई बरसों से यहाँ इंसान नुमा बिन मानस देखने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। इन भारी जिसामत वाले वजूद का नाम मकामी लोगों ने मम रखा है। ऐसी ही मखलूक तिब्बत के पहाड़ों में येटी के नाम से और अमेरिकी जंगलात में बिग फुट के नाम से मशहूर है। बाज लोगों का कहना है कि ये मखलूक कोई इंसान नुमा भेड़िए की नस्ल से हैं। यहाँ एक दास्तान भी मशहूर है कि सदियों पहले यहाँ एक साधु गोरखनाथ मुकीम थे और उनका एक मुलाजिम था जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता था। कहते हैं कि गोरख हिल का नाम गोरख भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि फारसी में भेड़िए को गरक कहते हैं। ताहम इसमें कितनी सच्चाई है वसूख से कहना मुश्किल है। आप हजरात अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बतलाते हैं कोह सुलेमान की कहानी। कोह सुलेमान जनूब मशरकी अफगानिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, सूबा बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और सूबा पंजाब के जनूब मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है। इस पहाड़ के बारे में कई दिलचस्प किस्से और कहानियां मशहूर हैं। जितने किस्से और कहानियां हैं उतना ही ये पहाड़ पुरस्कार भी है। मकामी लोग इसे बुरकापोश पहाड़ भी कहते हैं। बुरकापोश इसलिए क्योंकि बाज औकात ये इंतहाई करीब से भी दिखाई नहीं देता, अलबत्ता बारिश हो जाए तो ये मीलों दूर से नजर आता है। इस पहाड़ पर एक तख्त भी वजूद रखता है जिसे मकामी लोग तख्ते सुलेमान कहते हैं। इस तख्त के बारे में रिवायत है कि इस जगह पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो हवा में उड़ता जा रहा था कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। इस पहाड़ की चोटी को भी देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे खास तौर पर यह बैठने के लिए जगह तराशी गई हो। इस पहाड़ पर जिन्नात की मौजूदगी भी महसूस की गई है। यही वजह है कि इसके करीब जाने से अक्सर अफराद घबराते हैं। झील सैफुल मलूक की जानिब बालाकोट से वादी कागान और नारान जाने वाली शाहराह पर सरब फलक और बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान सतह समंदर से 3224 मीटर यानी 10,578 फुट की बुलंदी पर एक इंतहाई खूबसूरत झील वाक़े है जिसे झील सैफुल मलूक कहा जाता है। दुनिया भर से सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। इस झील से मुतालिक एक अफसानवी दास्तान मशहूर है। ये किस्सा एक फारसी शहजादे और एक परी की इश्किया दास्तान है। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफुल मलूक और परियों की रानी बदियुज जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को यह प्यार एक आंख ना भाया और उन्होंने एक रात दोनों प्रेमियों को इसी झील के किनारे कत्ल कर दिया और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर अपनी साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल गैर आबाद है। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर रात को परियां उतरती हैं। बाज लोग इस झील को तिलिस्माती झील भी कहते हैं।
کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کی نابینا بیٹی نے اس جھیل میں غسل کیا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔